जय हिंद। मैं सुनील कुमार सिंह एक बार फिर से आपका अपना चैनल आइडियल ट्यूटोरियल क्लासेस में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का चैप्टर है हम पंछी उन्मुक्त गगन के, जिसके कवि शिवमंगल सिंह सुमन जी हैं। इसके भावार्थ पर चर्चा करूंगा। इस कविता के माध्यम से कवि शिवमंगल सिंह सुमन जी ने गुलामी और स्वतंत्रता के अंतर को दर्शाने का प्रयास किया है। यदि हमारे इस चैनल से आप नए जुड़े हैं तो सर्वप्रथम हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि हमारा भी उत्साह बढ़े। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं इस कविता की ओर। हम पंछी उन्मुक्त गगन की पिंजरे बंध न गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुकनी बोली कनक कटोरी की मैदा से। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु के फुनगी पर के झूले। ऐसे थे अरमान के उड़ते नीले गगन की सीमा पाने, लाल किरण की चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। नीर न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन भिन कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। यहाँ पर कवि कहते हैं हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरे बंध न गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। यहाँ पंछियां कह रही हैं कि हम पंछी हैं, खुले आसमान में उड़ने वाले हैं, हम उन्मुक्त गगन में उड़ने वाले हैं, विचरने वाले हैं, स्वतंत्र रूप से स्वच्छंद रूप से विचरण करने वाले हैं। पिंजरे बंध न गा पाएंगे, यानी मुझे यदि पिंजरों के अंदर बंद कर दोगे तो हम खुश नहीं रह पाएंगे, हम आनंदित नहीं रहेंगे, प्रफुल्लित नहीं रहेंगे। कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। यदि हमें सोने के पिंजरों में भी बंद कर दोगे, तीलियों से उन जंजीरों से टकराकर हमारे कोमल पंख टूट जाएंगे। फिर आगे कवि कहते हैं हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुकनी बोली कनक कटोरी की मैदा से। यहाँ पंछियाँ कह रही हैं कि हम बहता हुआ पानी पीने वाले हैं, और मुझे यदि पिंजरों में रखोगे तो बहता हुआ पानी हमें नहीं मिलेगा, हमें कटोरी के अंदर रखे हुए पानी ही मिलेंगे, तो हमें बहता हुआ पानी नहीं मिलेगा। कटुक का मतलब होता है कड़वा, तीखा। निबोली बोलते हैं नीम का फल जो काफ़ी तीखा होता है। कनक का मतलब होता है सोना। तो यहाँ पंछियाँ कहती हैं कि हमें यदि सोने के कटोरी में तरह तरह के व्यंजन भी बना कर दोगे तो मुझे हमारे लिए अच्छा नहीं है। हमें तो खुले आसमान में यदि विचरण करूं और स्वतंत्र रहूं तो मेरे लिए तो नीम का कड़वा फल ही अच्छा है। सोने के कटोरी में मैदे से बना हुआ तरह तरह का व्यंजन, तरह तरह का पकवान मुझे पसंद नहीं है यदि मैं आज़ाद रहूं। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु के फुनगी पर के झूले। पंछियाँ कह रही हैं कि इन सोने से बने हुए पिंजरे में हमें बंद कर दोगे और या कर दिए हो तो उसमें हम अपनी गति उड़ने की जो क्षमता थी वो सब भूल चुके हैं और केवल सपना में ही देख रहे हैं। पेड़ के फुनगी पर के सबसे ऊंचे शिखर पर, पेड़ के सबसे ऊपरी चोटी पर वो बस झूला झूल रहे हैं। ऐसा सपना में ही उन्हें देखने को मिलता है। वो अपना गति, अपनी उड़ान सब भूल चुके हैं। फिर आगे कवि कहते हैं ऐसे थे अरमान के उड़ते नीले गगन की सीमा पाने, लाल किरण की चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। यहाँ पंछियाँ कहती हैं कि मन में ऐसी अभिलाषा थी, इच्छा थी, आकांक्षा थी, हम खुले आसमान में उड़ते, नीले रंग का जो यह आसमान है इसकी सीमाएं कहाँ तक है उसको हासिल वे करते, और लाल किरण की चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने, और अपने चोंचों से अनार के दाने जैसे तारे हैं उनको अपने चोंचों से, लाल लाल चोंचों से चुगते और उसका आनंद लेते। पंछियों का अभिलाषा है, इच्छा है, आकांक्षा है, चाह है। फिर आगे कहता है होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। क्षितिज का अर्थ होता है जहाँ जमीन और आसमान
हमें दिखता है कि ये मिला हुआ है, दोनों का मिलन जहाँ जिस जगह पर होता है उसे क्षितिज कहते हैं। तो ऐसे तो जमीन और आसमान मिला नहीं है, लेकिन हमें देखने से लगता है कि वहाँ जमीन और आसमान ऐसा भी जगह है जहाँ जमीन आसमान मिले हुए हैं, दूर दूर तक दिखाई देता है, लेकिन ऐसा तो है नहीं। और सीमाहीन, जिसकी कोई सीमा ही न हो। तो पंछियाँ कहती हैं कि होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा हो रही, कि यदि मैं आज़ाद रहता उस आसमान से, उस क्षितिज से जहाँ धरती और आसमान मिले हैं वहाँ तक मैं जाता। हालांकि उन्हें पता है पंछियों की सीमा ही नहीं, इसकी कोई सीमा नहीं है, मुझे नहीं मिलेगा। तो उनसे होड़ा होड़ी होता, उनसे प्रतियोगिता होती कि क्या होता, या तो क्षितिज मिलल बन जाता, या तंती सांसों की डोरी, या तो वह स्थान उनको मिलता, वह क्षितिज उनको प्राप्त होता, या तंती सांसों की डोरी, या उनके प्राण ही निकल जाते हैं, उनका श्वास ही रुक जाता। यहाँ पंछियाँ अपने प्राण को त्यागना पसंद करती हैं, लेकिन उनको गुलामी पसंद नहीं है। फिर आगे कवि का कहना है, नीर न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन भिन कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में बिघ न डालो। नीड़, यहाँ नीड़ देखिएगा, इस नीड़ का अर्थ होता है घोंसला। तो पंछियाँ कहती है नीर न दो चाहे टहनी का, कि हमें टहनी भी मत दो और घोंसला भी बनाकर मत दो, हमें नहीं चाहिए, न मेरा घोंसला चाहिए न टहनी चाहिए। आश्रय छिन भिन कर डालो, हमारा जो घर है, हमारा जो घोंसला है उसे छिन भिन कर डालो, तोड़ डालो, फेंक डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में बिघ न डालो। लेकिन ईश्वर ने, प्रभु ने, परमात्मा ने जब हमें पंख दिया है उड़ने के लिए, आज़ाद रहने के लिए, इस आसमान में विचरण करने के लिए, तो उस उड़ान में विघ्न क्यों डालते हो, बाधा क्यों डालते हो? ऐसा मत करो। इस कविता के माध्यम से कवि शिवमंगल सिंह सुमन जी एक पंछी के माध्यम से हम मनुष्यों को बताना चाहते हैं कि हमें भी अपनी आज़ादी प्रिय होनी चाहिए, हमें दूसरे की गुलामी नहीं चाहिए। भले ही गुलामी में हमें तरह तरह का सुख, सुविधा, समृद्धि मिले, वह गुलामी हमारे लिए बहुत ही शर्मनाक है। हमारे आज़ादी को जो छीन ले वह गुलामी हमें नहीं चाहिए। तो यहाँ कवि कहते हैं कि जब एक पंछी, एक चिड़िया एक सोने के पिंजरे के अंदर रह करके उसको सब सुख सुविधा मिल रहा है, हर तरह के व्यंजन मिल रहे हैं, फिर भी गुलामी उस चिड़िया को पसंद नहीं है, तो हम तो मनुष्य हैं, हमें भी अपने आप को आज़ाद रखना चाहिए। आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि हमारा भी उत्साह बने। धन्यवाद। जय हिंद। आपका दिन शुभ हो।